हेलो। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है जल संसाधन, उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर आपका होगा सी, जो कि है कैस्पियन झील। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो इसका होगा बी, यानी कोसी। मतलब बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी नदी पे परियोजना बनाया गया। ठीक है। तो एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीठे जल की सबसे बड़ी झील, तो ये होगा आपका सुपीरियर झील। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल आपके 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो देखिए, सबसे गहरी जो है खारे जल की झील है आपका बैकाल या मृत सागर आपका है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? तो इसमें होगा आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जो कि है नल, क्योंकि झरना से आप जल प्राप्त करते हैं, कुआं से भी, हिमनद से भी, बट नल से भी प्राप्त करते बताइए, उसका स्रोत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर आपका होगा सी, जो कि है पंडित नेहरू। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत को उपलब्ध होता है? तो इसका होगा 4%। इसका होगा कितना? 4%, जो कि भारत को उपलब्ध होता है। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीने लायक जल सबसे कम, यानी 2.5%। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भूमिगत जल का अधिक उपयोग आपका उत्तर भारत में होता है, यानी उत्तर भारत यानी बिहार। हाँ, बिहार, यही सब उत्तर भारत में आता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिसमें सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा आता है जल का। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 96.5, जो कि है सी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा टीटीकाका झील, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में नदियों का कुल प्रवाहित जल का कितना प्रतिशत का उपयोग हो सका है? तो इसका जो आपका आंसर होगा सी होगा, जो कि 8.5। एंड लास्ट नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो आपका है इंदिरा गांधी नगर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब है सिंचाई करने में होता है, तो इसका ए हो जाएगा। फिर 17 है आपका, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? वो होगा 96.5, यानी ए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1869, यानी 1869, यानी आंसर डी। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13, जो कि है 133। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? तो देखिए, समुदाय की संपदा जल को कहा जाता है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में वर्षा के द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है?
तो ये जो है लगभग 4000 घन मीटर मिल जाता है, यानी बी होगा इसका, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो देखिए बाढ़ नियंत्रण इससे पहले भी हम देखे थे इसी ऑब्जेक्टिव में, इसका होगा बी नंबर आंसर जो कि है कोसी, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की जो मंदिर है वो हम बांध को कहते हैं। एंड 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो ये आपका 65 यानी सी नंबर आंसर। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो आप जानते होइएगा कि कोसी नदी को बिहार का, यानी कोसी यानी डी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। फिर है आपका कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन का आरंभ कब किया गया? तो ये होगा आपका सी नंबर जो कि 1991 ईस्वी में किया गया। ओके, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा ये वाला क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, डी। फिर 28 नंबर है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता के बाद जो पहली नदी घाटी परियोजना बनी वो आपका दामोदर घाटी परियोजना यानी ए होगा। फिर 29 नंबर है कि किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? तो देखिए वो देश एक इज़राइल है, जिसमें मतलब बहुत कम वहाँ पे बारिश होती है, फिर भी वहाँ पे के लोगों को पानी का अभाव नहीं रहता है, ठीक। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी जो कि मेघालय में है। यानी जिस प्रकार आप खेत को सींचते हैं, पाइप लगाते हैं, उसी पाइप में बहुत सारा छेद कर दिया, उसी को बोलते हैं बांस ड्रिप। फिर बोलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी यानी बी। फिर है नेपाल झील कब बनाई गई? नेपाल झील कब बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं, सॉरी, भोपाल झील कब बनाई गई थी? 32 नंबर क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वीं सदी लग, हाँ यही, बट इसमें कन्फ्यूज़न है, हाँ 11वीं सदी एकदम कन्फर्म। फिर है ये 33 नंबर, महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? तो महानदी पर जो विकसित परियोजना है वो हीराकुंड है, ठीक। 33 का बी। फिर है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका इसका आंसर होगा सी नंबर जो कि है आर्सेनिक। फिर है 35 यानी 35 नंबर, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बाराज बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ए जो कि है हनुमान नगर। फिर 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु जो कि बी ऑप्शन है आपका, 36 का बी, तमिलनाडु। फिर है आपका 37 यानी 37, बृहद क्षेत्र में जल की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, यानी बी। फिर है 38, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो ये होगा आपका डी नंबर, महानदी पर। फिर मैथन बांध किस नदी पर है? तो मैथन बांध जो है वो आपका ए नंबर होगा जो कि है बराकर बांध, बराकर बांध। फिर 40 नंबर है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। एंड 41 नंबर है आपका, भूमिगत टंकी ढांचा किस राज्य में मिलता है? तो ये आपका मिलेगा गुजरात में, भूमिगत, सॉरी ये आपका राजस्थान में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत अभाव है। वहाँ पे का जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय है, यानी वहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए लोग वहाँ पे ढांचा यानी पानी का टंकी बनाकर पहले से पानी एकत्रित कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका है चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ होता है? तो इसका आंसर होगा अब हो जाएगा इसका आपका बी नंबर जो कि है मध्य प्रदेश, यानी 42 का बी। फिर है आपका 43 नंबर है, गांडाथूर गांव कहाँ स्थित है?
तो गोंडाथुर गांव आपका मैसूर में स्थित है, यानी सी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो ये जो है इसका नाम होगा आपका अर्जुन सागर, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ओके। एंड फिर है आपका 45, इसको अच्छे से जूम करके फिर करते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। यह खादीन कहाँ पाया जाता है? तो ये जो खादीन है कहाँ पाया जाता है, ये ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, जैसलमेर में पाया जाता है। कोसी परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? तो भारत का पड़ोसी देश यानी नेपाल को जाता है। इसका आंसर ए होगा। इंद्रपुरी बाराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? ये जो है इंद्रपुरी बाराज, ये आपका सोन परियोजना के अंतर्गत बना है। ठीक। फिर आपका 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? यानी चंबल घाटी परियोजनाओं में 3 बांध बनाए गए हैं। ठीक, यानी सी। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? ये आपका बी नंबर होगा, जो 3 राज्यों को लाभ मिलता है। ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 49 यानी 50 नंबर, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता? तो वो है आपका राजस्थान। सॉरी, राजस्थान आपका ए नंबर होगा, झारखंड। ठीक। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन आपका, कि संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो संसार की सबसे लंबी नहर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, जो कि इंदिरा गांधी नहर है। एंड 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद जो है आपका 3 राज्यों के मध्य है। ठीक। एंड 53 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की थी? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1987 में जल नीति की घोषणा की थी, यानी बी नंबर। ठीक। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो ये होगा आपका 33 जिलों में नहीं, 55 जिलों में, यानी बी नंबर इसका होगा। फिर है आपका ये 55 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के जल, कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक है? तो ये जो आपका आयरन यानी लोहा की मात्रा अधिक है। ठीक। फिर कहता है 56 नंबर क्वेश्चन, कि देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो देश में जो आप जिस भूमि पर उपजाऊ करते हैं उसका प्रतिशत कितना है? तो वो आपका 38% है, यानी 38% है। फिर है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है तिलैया बांध। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर बना नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, जो कि एयर है। फिर है कि दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये जो है 11वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन आपका ए। ठीक। सॉरी, इसका ऑप्शन आपका बी, इसको आप डाउट में रख दीजिए 59 को। ठीक। एंड नेक्स्ट वीडियो एक दिन में आ जाएगा, फिर आप इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ध्यान से, ये सब करने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एंड लास्ट यानी एग्ज़ाम से 30 डेज़ पहले हम आपको आपके बुक के पीछे यानी प्रश्न उत्तर में जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए सबको एक साथ वीडियो उस पर बनाकर मैं डाल दूँगा, फिर उसी से आएगा आपका। ये सब तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आएगा आपका उसी से एकदम। आप वो रट के भी चले जाते हैं तो आसानी से आप, मतलब कितना ऑब्जेक्टिव 39 ऑब्जेक्टिव में आप 35 आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, यानी 35 आराम से रंग के आ जाइएगा।